3:30 बजे वाली बैठक जो है उसका परिप्रेक्ष्य ही कुछ दूसरा है। जिन लोगों की सहमति से ये काम किया गया था, आज उसके परिणाम आ गए हैं। उन परिणामों के आने के बाद मुख्यमंत्री जी उनको इन सभी चीजों की विस्तार से जानकारी दी जाए कि भाई किस तरीके से हमने किया है। ये देश में पहली दफा हो रहा है 1931 के बाद, और ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसके प्रभावकारी कार्यशैली का उदाहरण है कि हमने शुरू किया तो जो हमने विभिन्न दलों से वादा किया था सरकार ने, और बिहार की जनता से जो हमने वादा किया था, उसको आज हमने पूरा किया है। आगे भी उनसे सुझाव लेंगे। जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसके आधार पर आप सुझाव दे सकेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई जदयू कोटे के मंत्री वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाति आधारित गणना शुरू होने से भी पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अब जब ये रिपोर्ट आ गया है तो उसके लिए भी बैठक बुलाई गई है। उसके बाद जो है रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पे उन्होंने जिस तरह से आंकड़े को लेकर के सवाल खड़ा हो रहे हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखिए जिनके पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े लेकर के आए। अब किस तरह के आंकड़े हैं अब वही लोग जाने। 1931 के बाद पहली बार 2023 में जाति आधारित गणना हुआ है और अब रिपोर्ट भी आ चुका है। बहुत राज्य ने तो कोशिश की, लेकिन जितनी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है, इस वजह से तो बहुत राज्यों ने पैर पीछे खींच लिया है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो जनता से वादा किया था, उस वादे पे जो है वो खरे उतरे। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री विजय चौधरी, आप वो सुने। 3:30 बजे वाली बैठक जो है उसका परिप्रेक्ष्य ही कुछ दूसरा है। उसका परिप्रेक्ष्य ये है कि आप लोगों को स्मरण होगा कि 1 जून 2022 को जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले 9 दल हैं यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, उन सबों के नेताओं की बैठक हुई थी और उसी में ये फैसला हुआ था कल जिसके नतीजे आए। और वो जो 9 दलों के नेताओं की बैठक हुई थी, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप सबों की सहमति से ये काम हम लोग करेंगे और इसके जो नतीजे आएंगे या उसके संबंध में और जो बातें होंगी वो आपसे फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे। तो इसका परिप्रेक्ष्य जो है वो शुद्ध रूप से यही है कि जिन लोगों की सहमति से ये काम किया गया था, आज उसके परिणाम आ गए हैं। उन परिणामों के आने के बाद मुख्यमंत्री जी उनको इन सभी चीजों की विस्तार से जानकारी दी जाए कि भाई किस तरीके से हमने किया है। क्योंकि आपको स्मरण होगा कि ये फैसला भी जो हुआ था उसका एक अलग बैकग्राउंड था, और वो ये था कि ये कोई एकाएक चीज नहीं हुई थी। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग बिहार में ये सर्वानुमति या सबों की सहमति थी कि 2021 वाली जनगणना ही पूरे देश में जाति आधारित होनी चाहिए। और उस समय संयोग था कि मैं ही विधानसभा का अध्यक्ष था और दो बार फरवरी 2019 में, आज से 4 साल पहले, और फरवरी 2020 में, दोनों बार बिहार विधानसभा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था सर्वसम्मति प्रस्ताव, उसमें भी सारे दलों की सहमति थी। आग्रह किया था हम लोगों ने, क्योंकि 2021 की जनगणना प्रारंभ होने वाली थी, कि 2021 की जनगणना
पूरे देश में जाति आधारित हो। और आपको मालूम ही है कि उसी के फॉलोअप में, उसी के अगले क्रम में हम लोग अगस्त 2022 में, उसी के बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे कि भाई अगस्त 2021 में, वो 2021 अगस्त में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से मिले थे। हम भी थे उसमें। और सब लोगों ने प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जी के साथ आग्रह किया था कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो। उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में जो सूचित किया गया वो ये था कि भाई इसमें काम आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए तत्काल उन्होंने असमर्थता जाहिर की, जो हम लोग अब इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। आप लोग केंद्र राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। ये अगस्त 21 की बात कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में फिर इस पर विचार करते करते 1 जून 2022 को आज जहां बैठक है संवाद में, वहीं पर बैठक हुई थी और सब लोगों की सहमति से बैठक हुई। आप सब बिहारवासी हैं, आप सबों को गर्व का अनुभव होगा कि ये देश में पहली दफा हो रहा है 1931 के बाद। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की थी। कोशिश तो कर्नाटका में भी हुआ था, कोशिश तो उड़ीसा में भी हुआ था, कोशिश तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में लोगों ने की, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली थी। सब लोगों ने अपने प्रयास को कुछ दूर बढ़ाया, फिर इसकी जटिलता को देख के कदम वापस खींच लिए। लेकिन ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसके प्रभावकारी कार्यशैली का उदाहरण है कि हमने शुरू किया तो जो हमने विभिन्न दलों से वादा किया था सरकार ने, और बिहार की जनता से जो हमने वादा किया था, उसको आज हमने पूरा किया है। और इसी सब चीजों को हम 3:30 बजे वाली मीटिंग में उनको बताएंगे। आगे भी उनसे सुझाव लेंगे। जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसके आधार पर आप सुझाव दे सकेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से आंकड़े आ गए हैं तो अब जो है सभी राज्यों में भी मांग उठने लगी और अपने अधिकारियों से भी कह दिए कि अब एक्सपर्ट के तौर पे आपको ही बुलाया जाएगा। वहीं पे आंकड़े को लेकर के साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि अगर आपके पास इस तरह के आंकड़े हैं और बीजेपी जिस तरह से सवाल खड़ा कर रही है, लेकर के आए, हम लोग उसका निराकरण करेंगे और इस बैठक में भी उस चीज़ों पे चर्चा होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।